बच्चे आपस में चर्चा कर रहे हैं, क्लास में कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिस भाषा को आप सिखाना चाहते हैं उस भाषा में यानी वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। मान लीजिए इंग्लिश आप सिखाना चाह रहे हैं तो इंग्लिश में बच्चे बातें कर रहे हैं। ठीक, फिर आता है ओपन एंडेड क्लासरूम टास्क विच अलाउ फॉर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन एंड आंसर्स, यानी ऐसे टास्क दीजिए जहां पे ओपन एंडेड टास्क हैं, बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट तरीके के काम करने हैं या एक्टिविटी करनी है जिसमें वो अलग अलग मीनिंग या अलग अलग दिशाओं में जा सकता है, नई चीजें एक्सपेरिमेंट कर सकता है। उससे क्या होगा, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस एंड आंसर्स आएंगे, वो अलग अलग विचार करेगा, अलग अलग चीजें लिखेगा, सोचेगा, एक्सप्रेस करेगा। यहाँ पे क्रिएटिविटी निकल के आ रही है। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स या डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात हो रही है, यानी दिशाओं में सोचने की बात हो रही है। बात सही है नहीं है? फिर आता है फोर्थ ऑप्शन, मर्जिंग एलिमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स टू अंडरस्टैंडिंग समथिंग, यानी आप एलिमेंट्स मर्ज कर दिए आपने एक साथ और कुछ समझने के लिए, तो इसमें क्रिएटिविटी कुछ नया निकलने की बात नहीं हो रही है। तो ओपन एंडेड थॉट रखिए या डाइवर्जेंट थिंकिंग रखिए, अपसारी चिंतन जिसको हम कहते हैं, दिशाओं में सोचिए तो क्रिएटिविटी आएगी, कुछ नया निकल करके आएगा। ठीक, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग से वो भाषा तो नेचुरली सीख जाता है लेकिन कुछ नया निकल के आएगा ये जरूरी नहीं है। न्यू मेथड्स का इस्तेमाल कर देंगे तो क्रिएटिविटी आ ही जाएगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है जब तक आप बच्चों को दिशाओं में सोचने के लिए मौका नहीं देंगे। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप उनको डिफरेंट गेम्स के लिए कह सकते हो, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए कह सकते हो जिससे वो दिशाओं में सोचें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ये कहता है विच इज अ टूल दैट अलाउज फॉर अ नंबर ऑफ सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस ऑनलाइन टीचिंग अपॉर्चुनिटीज। अब इसका पहले आप जवाब देंगे तब हम समझेंगे ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस होता क्या है। ठीक ना, फटाफट से बताएं। देखिएगा एक बार, विच इज अ टूल दैट अलाउज फॉर अ नंबर ऑफ सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस ऑनलाइन टीचिंग अपॉर्चुनिटीज। देखिए सिंक्रोनस है जो रियल टाइम में आपको इंटरेक्ट करने की बात करें, जैसे मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ और आप उधर से कमेंट कर सकते हैं तुरंत के तुरंत, रियल टाइम में बात चल रही है, लाइव स्ट्रीमिंग हो गई जैसे, है ना। 9 बज के जितने भी मिनट हुए, ये तो 6 बजा रही है, ये चाबी भरने वाली घड़ी हमने ले ली है और तब से हम चाबी ही नहीं भर पाते हैं। 9:36 हो रहे हैं और एग्जैक्ट सेम टाइम पे आप भी उधर देख पा रहे हैं। ठीक, तो ये क्या है, सिंक्रोनस है। ठीक, आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, सिंक्रोनस है। एसिंक्रोनस हो जाएगा, आपने किसी को मैसेज कर दिया, ईमेल कर दिया, वो उसकी मर्जी है कब रिप्लाई करे, तो वो रियल टाइम में ना होकर के बाद में भी आप उसमें इनपुट दे सकते हैं या रिप्लाई कर सकते हैं। जब ऑनलाइन टीचिंग अपॉर्चुनिटीज की बात हो रही है तो कौन सा एक उदाहरण है, कौन सा ऐसा टूल है जो सिंक्रोनस, यानी ऐसी चीजें जो रियल टाइम में चल रही है, लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह भी हो जाएगी, और एसिंक्रोनस चीजें भी हैं, यानी जहां पे बाद में भी रिस्पॉन्ड करने का ऑप्शन है या चीजें पहले से फीडेड भी हैं। तो ये टेलीविजन होगा, टेलीविजन तो एसिंक्रोनस ही है, वहां पे तो आप टेलीविजन पे थोड़ी ना आप किसी से डायरेक्ट चैट थोड़ी करते हो, आप वहां कमेंट थोड़ी करते हो टेलीविजन देखते समय, है ना। पेडलेट टेक्स्ट बुक भी अगेन वन वे ही है, वो एसिंक्रोनस ही है। रेलवे टिकट बात थोड़ी करेगा आपसे, रेलवे टिकट दोनों तरफ से। तो ये पेडलेट करके जो है एक ऑनलाइन वेबसाइट है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों ही तरह के टूल्स जो है आपको मिल जाएंगे टीचिंग लर्निंग के लिए। एसिंक्रोनस आपकी स्ट्रीमिंग हो सकती है या बाकी चीजें हो सकती हैं, और इसमें एक पिक्चर मैंने लगाई थी जिसमें उदाहरण था कि आपको कुछ समझना है तो वहां लिखा हुआ भी मिल जाएगा और आपको चैट करनी है तो वो सब ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। तो ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट एरर्स इन अ लैंग्वेज या एरर्स इन लैंग्वेज लर्निंग। जब आप भाषा सीख रहे हैं तो गलतियों के बारे में, त्रुटियों के बारे में क्या बात सही नहीं है, नॉट पूछा है हमसे। एरर्स, फर्स्ट ऑप्शन है, एरर्स आर क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस, यानी जो गलतियां हैं, जो त्रुटियां हैं, वो महत्वपूर्ण हैं सीखने की प्रक्रिया में, अधिगम की प्रक्रिया में। बात तो सही है, लेकिन हमको सही चाहिए कहाँ, हमको चाहिए गलत, हमको चाहिए रेड फ्लैग, यहाँ पे ग्रीन नहीं चलेगा। देखिएगा एक बार, एरर्स हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी जो गलतियां हैं वो दूसरी भाषा के एक्विजिशन को समझने में मदद करती हैं। हाँ भाई, गलतियां तो मदद करती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, रागिनी बहुत बढ़िया। थर्ड ऑप्शन देखिए, एरर्स हिंडर द लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस, भाषा सीखने की प्रक्रिया में त्रुटियां या गलतियां जो हैं वो समस्या या बाधा का काम करती हैं, जो कि गलत है क्योंकि लर्निंग का पार्ट है एरर्स, है ना। एरर्स आर नॉट ऑलवेज बैड एंड हेल्प इन लर्निंग, बिल्कुल सही बात है कि जो एरर्स हैं वो हमेशा गलत ही नहीं होती, सीखने में मदद करते हैं। तो ये तीनों तो सही है, बट हमको तो सही नहीं चाहिए ग्रीन, नहीं, हमको चाहिए रेड फ्लैग, यानी जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। तो थर्ड ऑप्शन सही है कि एरर्स हिंडर द लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस, यानी गलतियां जो हैं वो बाधा बनती हैं सीखने में, ये
मूर्खतापूर्ण बात है, गलतियां सीखने का हिस्सा हैं। ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिल सकता जो सीखता हो और कभी गलती ना की हो। गलती करना सीखने का हिस्सा है, ये हम पूरी पेडागोजी में मान करके चलते हैं। तो ये हुई एक बात, एरर्स को हिंड्रेंस या बैरियर की तरह नहीं, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है, अवसर की तरह देखना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, इन अ सेकेंड लैंग्वेज क्लास अ टीचर प्लेड ऑडियो ऑन हेल्थ इज वेल्थ। एक दूसरी भाषा की कक्षा है। दूसरी भाषा का मतलब क्या है, पहली भाषा जो मदर टंग है बच्चे की, चाहे वो आपके लिए हिंदी हो, पंजाबी हो, जो भी आपके घर पे बोली जाती है, जो आपने एक्वायर कर लिया। सेकंड लैंग्वेज है जो भी दूसरी भाषा आप स्कूल में सीख रहे हैं या जो आपकी मातृभाषा नहीं है, तो वो सेकंड लैंग्वेज बन जाएगी यहाँ पे। ठीक, तो मान सकते हैं कि इंग्लिश हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज है, अज्यूम कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश आपकी सेकंड लैंग्वेज है, जो कि ज्यादातर लोगों की होगी भी। तो सेकंड लैंग्वेज सिखाते समय टीचर ने क्या किया, एक ऑडियो, एक कुछ ऑडियो प्ले की, किस चीज की, कोई एक किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है ऑडियो, कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही क्या है, धन है। तो ही देन डिस्ट्रीब्यूटेड हैंडआउट्स। अब हैंडआउट्स दिए, कुछ शीट्स दी टीचर ने, एंड आस्क्ड दी स्टूडेंट्स टू टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से सही आंसर को टिक करना है, उस बेसिस पे जो ऑडियो सुनाई गई थी आपको कि हेल्थ इज वेल्थ। अब आपको सही आंसर टिक करने हैं, सुन करके, समझ करके। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन वॉज टू एनेबल द लर्नर, यानी उद्देश्य क्या है इस लेसन का, बच्चों को क्या सिखाना, बताओ एक बार। हाँ बिल्कुल, एस्टेट के लिए हेल्पफुल है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे एस्टेट में भी, आप चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल मिल जाएंगे। ये जहां भी इंग्लिश पेडागोजी पूछी जाती है वहां हेल्प करेगा ही आपको, ठीक है ना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन वॉज टू एनेबल द लर्नर, क्या उद्देश्य था इस पूरे जो भी लेसन का या ये एक्टिविटी कराने का, कि बच्चा किस में बेहतर हो जाए। टू लिसन टू एनालाइज दी आइडियाज, यानी आइडियाज को सुन के एनालाइज कर पाए, यानी विश्लेषण कर पाए उनका कि क्या कहा जा रहा है। सेकेंड ऑप्शन है टू मेमोराइज द लेसन ऑन हेल्थ एंड वेल्थ। देखिए हमको रट्टे नहीं लगवाने, बच्चों को पैसिव नहीं रखना है, मेमोराइज में तो सिर्फ याद करने की बात होती है, तो याद करना बहुत अच्छा नहीं मानेंगे हम। टू हियर द लेसन ऑन हेल्थ, यानी जस्ट सुन ले बच्चा, तो फिर टिक लगवाने की तो जरूरत ही नहीं थी, सुन के खत्म हो जाता। फोर्थ ऑप्शन है टू एंगेज द लर्नर्स विद अ टास्क, यानी बच्चों को आप एक टास्क में एंगेज कीजिए, इन्वॉल्व कीजिए, जो कि हमें सुंदर लग रही है बात, लेकिन सिर्फ एंगेज करने की बात होती तो ये असेसमेंट की क्या जरूरत थी। जब हम यहाँ पे आकलन भी कर रहे हैं कि सही आंसर को वो टिक करे, पहले सुन के समझे, एनालाइज करे, फिर एनालाइज करके बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। भाई जब आप विश्लेषण करेंगे तभी तो पता लगेगा कि ये सही है, ये नहीं, ऐसे होगा। तो यहाँ पे एनालिसिस भी काम में आ रहा है, एंगेजमेंट तो अपने आप हो जाएगा एनालिसिस में। बच्चा एंगेज नहीं होगा तो वो एनालाइज कर ही नहीं पाएगा, यानी संलग्न नहीं होगा तो नहीं विश्लेषण कर पाएगा। तो टू एंगेज द लर्नर्स विद अ टास्क, नहीं, एंगेजमेंट यहीं आ गया ऑलरेडी। टू लिसन टू एनालाइज द आइडिया, कि वो प्रॉपर विश्लेषण कर पाए, क्या सही क्या गलत, क्या कहा गया था क्या नहीं कहा गया था, इस चीज का विश्लेषण कर पाएगा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ये क्या कहता है, फटाफट से बताइएगा और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, व्हेन इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड। ये ईयर 2000 से शुरू हो गया था कि एक इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बनाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे सब दुनिया भर में। तो ये कौन सा, और यूनेस्को के द्वारा ये कदम उठाया गया था, जिनका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, ठीक है। यूनेस्को ने डिक्लेयर किया इसको ईयर 2000 में, सन 2000 में, कि कौन सा, बताओ आप डेट तो आप ही बताओगे, नहीं तो फिर जवाब मिल जाएगा आपको, चीटिंग हो जाएगी। व्हेन इज, दिमाग कहाँ है मेरा, व्हेन इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड। तो सिंपल है इसका जवाब, फैक्चुअल क्वेश्चन है, 21 फरवरी, यानी 21 फरवरी सन 2000 से ये शुरू हुआ, ईयर 2000 से यूनेस्को के द्वारा इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बना दिया, मातृभाषा दिवस कह लीजिए आप इसको, अंतरराष्ट्रीय। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईमेल यू वुड राइट इफ यू वर राइटिंग टू अ कॉलीग हु इज योर फ्रेंड, यानी कि आप किस तरह का ईमेल लिखते यदि आप एक ईमेल लिख रहे हैं अपने उस कॉलीग को। कॉलीग मतलब जो आपके साथ काम कर रहा है, आपके साथ का कोई टीचर हो सकता है, जो आपका दोस्त भी है, जैसे उदय सर हो सकते हैं हमारे लिए, ठीक। तो किस भाषा में आप लेटर लिखेंगे, बिजनेस लैंग्वेज में, कॉरेस्पॉन्डेंस में, इनफॉर्मल या फॉर्मल। अब यहाँ पे अगर इन्होंने ये मेंशन नहीं किया होता कि कॉलीग हु इज योर फ्रेंड, तो बात काम की हो रही थी, तो ये फॉर्मल लेटर हो जाता, औपचारिक। लेकिन क्योंकि हु इज योर फ्रेंड, फ्रेंड का भी एंगल दे दिया, तो ये इनफॉर्मल हो जाएगा लेटर, क्योंकि दोस्तों से अनौपचारिक रूप से बात होती है, हाय हेलो कैसे हो, ये वो इधर उधर की फालतू बातें भी आप चार कर लेते हैं, जबकि जहां पे आप फॉर्मल हैं, औपचारिक हैं, तो वहां आप लिमिटेड बात करते हैं, ठीक। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ये क्या कहता है, यूजिंग एवरीडे ऑब्जेक्ट्स टू टीच लैंग्वेज इज कॉल्ड, यानी आप
एवरीडे ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप ये पेन ले गए इस क्लासरूम में, ये मग ले गए मान लीजिए, ठीक है, क्लासरूम के अंदर ये बॉटल लेके चले गए, तो इन एवरीडे ऑब्जेक्ट्स को यूज करना क्लासरूम में क्या कहलाएगा? सिंपल बताइए। यूजिंग, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है बट इस बार इन्होंने इसके आंसर में कर दी गड़बड़, ठीक। तो यूजिंग एवरीडे ऑब्जेक्ट टू टीच लैंग्वेज, भाषा सिखाने के लिए आप न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल कटिंग ले गए साथ में, तो ये क्या कहलाएगा? कोई फ्रूट ले गए, क्योंकि ए फॉर एप्पल होता है तो एप्पल दिखाने का मन किया आपका। इनको एक्चुअल में रियलिया कहते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने जो आंसर की दी उसमें इन्होंने इसको टीचिंग एड ही कंसिडर किया, है ना, जो कि किया जा सकता है। हम